दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि आउटसोर्स कर्मचारी हों या फिर श्रमिक हों या मजदूर हों, इनका वेतन जो सरकार है वो न्यूनतम वेतन तो बढ़ा देती है, लेकिन एक्चुअली में जो इनको वेतन मिलता है वो उतना नहीं मिलता, कम मिलता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसे कानूनों का, ऐसे आदेशों का पालन नहीं होता है? और यदि आपको बराबर पैसा नहीं मिल रहा है तो आपके क्या क्या अधिकार हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके पास पावर्स हैं, ये सब जानना भी आपके लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी आपका काम करना है। तो आज का वीडियो पूरा देख लीजिएगा। अगर आपको भी कम वेतन मिल रहा है तो आप कैसे इसके लिए अपील कर सकते हैं और पूरा पूरा वेतन आप ले सकते हैं, कौन सा विभाग आपको मदद करेगा, कौन सा हेल्पलाइन नंबर आपके लिए है, कहां आपको जाना है, क्या करना है, पूरा सब कुछ आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं। साथियों, वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया ना तो आज आप अपने अधिकार भी जान पाओगे कि भले ही आप आउटसोर्स कर्मचारी हो, एक प्राइवेट मजदूर हो, एक श्रमिक हो, लेकिन आपके पास भी क्या क्या अधिकार आपको सरकार ने दिए हैं वो जरा आज के वीडियो में जरूर जान लीजिएगा। क्योंकि साथियों, ये आप भी जानते हैं कि न्यूनतम वेतन सरकारें बढ़ाती हैं, लेकिन वास्तव में जो हमको वेतन मिलता है वो बहुत ही कम होता है। तो ऐसा क्या होता है जिससे आपको वेतन कम मिलता है, किस कारण से मिलता है और उसको आप कैसे सुधार सकते हैं, तो वो पूरा सब कुछ डिटेल्स आज के वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए जल्दी चलते हैं वीडियो की तरफ। जाने से पहले साथियों, वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके जैसे दूसरे आउटसोर्स कर्मचारी भाई हों, श्रमिक हों या मजदूर हों, उन तक ये वीडियो पहुंच सके। साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ सके और ऐसी नई नई जानकारियां हम आपके लिए लेकर आ सकें। तो उसके लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा लीजिएगा। साथियों, एक विशेष रिक्वेस्ट है, जो ये स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं ये हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। साथियों, आउटसोर्स कर्मचारियों से, श्रमिकों से संबंधित कोई भी जानकारी हो सबसे पहले आपको इसी पेज पर मिलेगी। तो आपको इस पेज को फॉलो कर लेना है। आपके लिए मैंने इसकी लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाकर लिंक पर क्लिक करें और इस पेज को सबसे पहले फॉलो कर लें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो साथियों, यहाँ पर देख लीजिए, मजदूरी तो बढ़ी पर क्यों नहीं मिल रही पूरी। मजदूरी तो बढ़ गई, सरकार ने मजदूरी तो बढ़ाया, न्यूनतम वेतन तो बढ़ाया, लेकिन पूरा क्यों नहीं मिल रहा है जितना सरकार ने बढ़ाया है। जाने क्या है इसकी असली वजह, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और यहाँ साथियों देख लीजिए, 28 अक्टूबर 2024 का बिल्कुल ताजा अपडेट है ये। उस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। थोड़ा सा बड़ा जरूर बन गया है वीडियो, लेकिन आपको बताता हूं कि इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी आपको देने का काम किया है। तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो। चलिए बताते हैं आपको। यहाँ पर देखिए, हाल ही में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह खबर मजदूरों के लिए खुशी लाने वाली होनी चाहिए थी, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत में ऐसा नहीं है। कई मजदूरों को अभी भी पूरी तनख्वाह नहीं मिल रही है। इसके पीछे कई कारण हैं जिन्हें आज समझना आपको जरूरी है। इस लेख में, इस वीडियो में हम जानेंगे कि मजदूरी बढ़ोतरी के बावजूद मजदूरों को पूरी तनख्वाह क्यों नहीं मिल रही है। साथ ही हम इस समस्या के कारणों और समाधानों पर भी चर्चा करेंगे। यह जानकारी मजदूरों और नियोक्ताओं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। यहाँ आगे देख लीजिए। सबसे पहले आपको बताते हैं हम कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी, एक नजर में जो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई गई है वो कितनी बढ़ाई गई है वो देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए, बढ़ोतरी की तारीख 1 अप्रैल 2024 को बढ़ाई गई है। केंद्रीय क्षेत्र के लिए न्यूनतम मजदूरी 438 रुपए प्रतिदिन, अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 350 रुपए प्रतिदिन, अर्धकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 437 रुपए प्रतिदिन और कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 523 रुपए प्रतिदिन जो है बढ़ाई गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम। और यहाँ पर अति कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी 610 रुपए प्रतिदिन। और लागू होने वाले कौन से क्षेत्र हैं ये? केंद्र सरकार के अधीन आने वाले सभी क्षेत्र। लेकिन साथियों, यहाँ बात केंद्र या राज्य सरकार की नहीं है। चाहे वो केंद्र की बात हो या राज्य की बात हो, हमारे आउटसोर्स कर्मचारी भाइयों को, हमारे श्रमिकों को पूरा वेतन नहीं मिलता जितना सरकार बताती है। चलिए आगे जानते हैं, चाहे आप राज्य के हो या केंद्र के हो, क्यों नहीं मिलता आपको उतना वेतन और आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। यहाँ देखिए, सबसे पहले मजदूरी बढ़ोतरी का महत्व। तो न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके कई फायदे भी हैं। वो फायदे क्या क्या हैं वो देख लीजिए।
मजदूरों की आय में वृद्धि होती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, गरीबी उन्मूलन में मदद होती है, अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह बढ़ोतरी वास्तव में मजदूरों तक पहुंच पा रही है? सवाल सबसे बड़ा यही है। क्यों नहीं मिल रही पूरी मजदूरी? मजदूरी बढ़ोतरी के बावजूद कई मजदूरों को पूरी तनख्वाहें नहीं मिल रही है। इसके पीछे के कई कारण हैं। सबसे पहला कारण है नियमों का पालन न करना। कई नियोक्ता यानी कि कई कंपनियां, कई ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी के नियमों का पालन नहीं करते। वे कम मजदूरी देकर अपना फायदा देखते हैं, जबकि यह गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी ये होता है। अब यहाँ पर अगला कारण देख सकते हैं, श्रम कानूनों का कमजोर क्रियान्वयन। तो श्रम कानूनों को लागू करने में कई बार कमी रह जाती है। इसके कई कारण भी है, जैसे श्रम विभाग में कर्मचारियों की कमी, दूसरा कारण है भ्रष्टाचार, और तीसरा कारण है जटिल कानूनी प्रक्रिया। तो ये कारण भी इसमें हो जाते हैं कि जो मजदूरों तक पूरे तनख्वाह नहीं पहुंचती, पूरा वेतन नहीं पहुंचता, उसके कुछ कारण रहते हैं। फिर है अगला आर्थिक दबाव। कुछ छोटे व्यवसाय बढ़ी हुई मजदूरी देने में असमर्थ होते हैं। वे अपने खर्चे कम करने के लिए मजदूरों को कम भुगतान करते हैं, ये भी एक कारण रहता है। मजदूरी बढ़ोतरी का असर अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग पड़ता है। अब यहाँ पर देख लीजिए उद्योगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है यदि मजदूरी बढ़ाई जाती है तो। लागत में वृद्धि, कंपनियों को अपने कर्मचारियों को ज्यादा भुगतान करना पड़ता है। उत्पादकता में सुधार, बेहतर भुगतान से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ता है और वे ज्यादा मेहनत करते हैं। नौकरियों पर असर, कुछ कंपनियां खर्च कम करने के लिए कर्मचारियों की संख्या घटा सकती हैं अगर मजदूरी बढ़ाई जाती है तो। अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है अगर आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़ता है जब, तो अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखें हम, मांग में वृद्धि, ज्यादा पैसे मिलने से लोग ज्यादा खर्च करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था को गति मिलती है, मतलब अर्थव्यवस्था में सुधार होता है। महंगाई, कुछ मामलों में यह महंगाई बढ़ा सकता है क्योंकि कंपनियां अपनी लागत बढ़ने पर कीमतें भी बढ़ा सकती हैं। गरीबी में कमी, ज्यादा मजदूरी मिलने से गरीबी कम होती है। ये कुछ अर्थव्यवस्था पर अच्छे प्रभाव इसके पड़ते हैं। क्या किया जा सकता है? मजदूरों को पूरी मजदूरी दिलाने के लिए कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। जो आपको मजदूरी बढ़ाई जाती है और आप तक नहीं पहुंच पाती, तो वो उसके लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं जिससे आपको पूरा वेतन मिल सके, तो उसको देख लेते हैं। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए, ये आपके काम की चीज है, सबसे काम की चीजें यही है, इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर जो हम आपको बता रहे, जागरूकता बढ़ाना, मजदूरों को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करना बहुत जरूरी है। इसके लिए श्रम विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाना चाहिए, मीडिया का उपयोग करना चाहिए, स्कूलों और कॉलेजों में श्रम कानूनों की शिक्षा देना चाहिए। कानूनों का सख्त क्रियान्वयन, श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए। अभी जो ढील ढपाल चलता है ना कि कोई भी कंपनी कितना भी वेतन दे दे, कोई कार्रवाई नहीं होती, तो उसको श्रम कानूनों को सख्ती से लागू करना चाहिए। श्रम विभाग को मजबूत करना चाहिए। नियमित निरीक्षण करना चाहिए। नियमित निरीक्षण मतलब समय समय पर यह निरीक्षण करना चाहिए कि आउटसोर्स कर्मचारियों को, श्रमिकों को पूरा वेतन मिल रहा है या नहीं, ये सरकार को करना चाहिए। उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर जो कंपनी या ठेकेदार इसका पालन नहीं करते, उन पर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा, मजदूरी का भुगतान बैंक खातों के माध्यम से करने से पारदर्शिता बढ़ेगी। इससे कम भुगतान की समस्या भी कम होगी। यहां पर देखिए और आगे कुछ उपाय दिए गए हैं। शिकायत निवारण तंत्र, मजदूरों के लिए एक सरल और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए। इससे वे आसानी से अपनी समस्याएं बता सकें। मान लो किसी आउटसोर्स कर्मचारी या श्रमिकों को कम वेतन मिल रहा है, तो वो शिकायत कहां करें? इसके लिए सरकार को एक सरल और प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र बनाना चाहिए, या एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए, या एक विभाग अलग से इसके लिए बनाना चाहिए। अगला है नियोक्ताओं को प्रोत्साहन। जो नियोक्ता नियमों का पालन करते हैं उन्हें प्रोत्साहन दिया जा सकता है। मतलब जो कंपनी या जो ठेकेदार बराबर आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन दे रहे हैं, उनकी कोई कटौती नहीं कर रहे, ऐसे ठेकेदार या ऐसे कंपनियों को सरकार को जो है प्रोत्साहन देना चाहिए। कुछ इनको उपहार सरकार को देना चाहिए, जैसे कि टैक्स में छूट दे देनी चाहिए ऐसी कंपनियों को। और दूसरा, सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता भी इन कंपनियों को देना चाहिए जो अपने आउटसोर्स कर्मचारियों की बिल्कुल वेतन कम नहीं देते, पूरा वेतन देते हैं। उन कंपनियों को टैक्स में छूट और सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देना चाहिए। मजदूरी बढ़ोतरी का भविष्य, आने वाले समय में मजदूरी बढ़ोतरी के कुछ रुझान दिख रहे हैं।
नियमित परीक्षा, सरकार नियमित रूप से न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा कर रही है, इससे मजदूरी में समय समय पर बढ़ोतरी होती रहेगी। क्षेत्रीय असमानता कम होना, अलग अलग राज्यों में मजदूरी की दरों में अंतर है, भविष्य में यह अंतर कम हो सकता है, सरकार इस क्षेत्र में जो है काम कर रही है। तो ये आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अच्छी बात है। अब यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पर अगर हम देखें, कौशल आधारित मजदूरी, कुशल श्रमिकों की मांग बढ़ने से उनकी मजदूरी में और वृद्धि हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा का विस्तार, मजदूरी के साथ साथ अन्य लाभ जैसे बीमा, पेंशन आदि पर भी ध्यान दिया जाएगा। तकनीक का प्रभाव, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन श्रम बाजार से मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता बढ़ेगी। तो ये कुछ कदम सरकार आने वाले समय में उठा सकती है, इन पर विचार सरकार कर रही है। अब यहाँ देख लीजिए मजदूरों के लिए क्या सुझाव हैं। अगर आप एक मजदूर हैं तो आप अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। यदि आप एक आउटसोर्स कर्मचारी हैं या एक श्रमिक है तो फिर आप अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं वो देख लीजिए। अपने अधिकार जाने, न्यूनतम मजदूरी की दर और अन्य श्रम कानूनों के बारे में जानकारी रखें। लिखित अनुबंध, हमेशा लिखित में रोजगार अनुबंध लें जिसमें मजदूरी की दर स्पष्ट लिखी हो। रिकॉर्ड रखें, अपने काम के घंटों और मिली मजदूरी का रिकॉर्ड रखें। शिकायत करें, अगर आपको कम भुगतान किया जा रहा है तो श्रम विभाग में आप शिकायत करें। संगठित हो, श्रमिक संघ या समूह बनाएं, इससे आपकी आवाज मजबूत होगी। जो कि आपका संगठन बना हुआ है वो अच्छी चीज है, लेकिन अगर आपको कम मजदूरी मिल रही है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो है श्रम विभाग में जो है इसकी शिकायत कर सकते हैं कि आपको कम मजदूरी मिल रही है। आगे देख लीजिए, कंपनियों के लिए क्या सुझाव हैं। नियोक्ताओं के लिए सुझाव, कानूनों का पालन करें, न्यूनतम मजदूरी और अन्य श्रम कानूनों का पालन करें, पारदर्शिता रखें, मजदूरी भुगतान में पारदर्शिता रखें, स्पष्ट पे स्लिप दें, प्रशिक्षण दें, कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर उनकी उत्पादकता बढ़ाएं, लाभ साझा करें, कंपनी के लाभ में कर्मचारियों को भी हिस्सा दें, श्रम कल्याण, कर्मचारियों के कल्याण पर ध्यान दें, इससे उनका मनोबल बढ़ेगा। तो ये कुछ कंपनियों के लिए सुझाव हैं। अगर कंपनियां ऐसा करती हैं तो उनको आउटसोर्स कर्मचारियों का मनोबल इससे बढ़ेगा। लास्ट में डिस्क्लेमर मत भूलिएगा, डिस्क्लेमर जरूर समझ लीजिएगा, इसी में सब कुछ है। तो यह लेख सामान्य जानकारी के लिए है। हालांकि न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी एक वास्तविक नीति है, लेकिन इसका क्रियान्वयन अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। कई मजदूरों को अभी भी पूरी मजदूरी नहीं मिल रही, जो एक गंभीर समस्या है। इस मुद्दे पर लगातार काम किया जा रहा है। अपने क्षेत्र में लागू नियमों और दरों के बारे में जानकारी के लिए स्थानीय श्रम विभाग से संपर्क करें। याद रखें, हर मजदूर को उचित मजदूरी पाने का अधिकार है। तो यदि आपको कम मजदूरी मिलती है तो आप श्रम विभाग से जो है जाकर शिकायत कर सकते हैं। तो साथियों, ये कुछ आज डिटेल्स थी जो हमने आपको बताना जरूरी समझा। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।